नमस्कार, मैं कुमार प्रमोद और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। आज हम बात करने वाले हैं सुपर कॉप आरएस भट्टी की, राजविंदर सिंह भट्टी की। राजविंदर सिंह भट्टी आज बिहार से विदा हो गए। उनकी विदाई की कहानी हम सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको 30-31 साल पहले की एक फिल्म की कहानी सुनाना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हम जानते हैं ऐसे होंगे जिन्होंने उस फिल्म के बारे में नहीं सुना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका जन्म उस समय नहीं हुआ होगा, लेकिन फिल्म बड़ी चर्चित थी और ज़्यादातर लोग जानते होंगे। वो फिल्म का नाम था तिरंगा। राजकुमार और नाना पाटेकर उसमें अभिनय कर रहे थे और उसमें अपराधियों को बर्फ़ की सिल्ली पर लिटाकर मारा जाता था, पीटा जाता था, उनसे राज उगलवाया जाता था। और जब बर्फ़ की सिल्ली का वो नज़ारा बिहार के सिनेमा हॉल में जब चलता था तो जो दर्शक बैठे रहते थे हॉल में, वो चिल्लाते थे भट्टी भट्टी। यही भट्टी, राजविंदर सिंह भट्टी, एक सख्त, बेहद सख्त, कड़क छवि के अफसर, सुपर कॉप माने जाने वाले राजविंदर सिंह भट्टी। कहा जाता था कि उस दौर में 90 बैच के वो IPS अधिकारी हैं और उस दौर में जब उनकी पोस्टिंग हुई थी, पहली पोस्टिंग जहाँ तक मेरी यादाश्त है वो मुजफ्फरपुर में ASP के तौर पर हुई थी। फिर पटना के सिटी SP रहे, बहुत सारे और जगहों पर उन्होंने SP का काम देखा। तो जहाँ जाते थे वहाँ अपराधियों की रूह काँप जाती थी। लोग कहते थे कि RS भट्टी सब अपराधियों से सच उगलवाने के लिए बर्फ़ के सिल्ले पर अपराधी को लिटाते थे और तब उससे पूछताछ करते थे। इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन प्रूफ इसका है कि राजविंदर सिंह भट्टी आज बिहार से विदा हो गए। 2025 में उनका रिटायरमेंट है और राजविंदर सिंह भट्टी अब बिहार नहीं लौटेंगे। केंद्र सरकार ने आज उनको CISF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का DG नियुक्त किया। उनका रिटायरमेंट सितंबर 2025 में है और तब तक राजविंदर सिंह भट्टी जो है CISF के DG बने रहेंगे। लेकिन बिहार जैसे राज्य के DGP की कुर्सी छोड़कर CISF का DG बनना, ये हैरानी की बात है। संभवतः बिहार के इतिहास में ऐसा पहली दफ़ा होगा कि जब कोई DGP, सिटिंग जो मौजूदा DGP हो, वो अपनी कुर्सी छोड़कर सेंट्रल डेपुटेशन पर चला जाए। एक बात हम स्पष्ट कर दें, आपको ये लग रहा होगा कि DGP राजविंदर सिंह भट्टी जो है वो उनको राज्य सरकार ने भेज दिया है, केंद्र सरकार ने नियुक्त कर दिया है। नहीं, राजविंदर सिंह भट्टी अपनी मर्जी से गए हैं। सेंट्रल डेपुटेशन पर किसी IAS या किसी IPS अधिकारी के जाने की पहली शर्त ये होती है कि वो अधिकारी खुद विलिंग हो, खुद उसके लिए चाह रहा हो, वो खुद अप्लाई करे पहले, और उसके बाद उसको राज्य सरकार से NOC लेना पड़ता है। राज्य सरकार कहती है कि हमको अपने यहाँ से, हमारे कैडर के अधिकारी हैं लेकिन हमको इनको छोड़ने पर कोई आपत्ति नहीं है, और तब केंद्र सरकार उनकी प्रतिनियुक्ति करती है। तो राजविंदर सिंह भट्टी अपनी मर्जी से बिहार जैसे बड़े राज्य के DGP की कुर्सी छोड़कर CISF के DG बनने चले गए। CISF के DG की कुर्सी बड़ी अहम कुर्सी नहीं होती है, बड़ा महत्वपूर्ण कुर्सी नहीं होता है। बिहार जैसे राज्य के DGP से बड़ी कुर्सी क्या हो सकती है केंद्र सरकार में? वो CBI के डायरेक्टर की कुर्सी हो सकती है, वो IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर की कुर्सी हो सकती है, वो रॉ जैसे भारतीय खुफिया एजेंसी के प्रमुख की कुर्सी हो सकती है। मान लिया जाए कुछ हद तक CRPF जो सबसे बड़ा केंद्रीय सुरक्षा बल है उसके DG की कुर्सी हो सकती है, लेकिन CISF जिसका काम है सीमित तौर पर कुछ उद्योग, प्रमुख उद्योगों, सरकारी उद्योगों की सुरक्षा करना और एयरपोर्ट्स की सुरक्षा करना, उसके DG की कुर्सी बिहार के DGP की कुर्सी से बड़ी कतई नहीं हो सकती है। तो आखिरकार राजविंदर सिंह भट्टी ने बिहार छोड़कर CISF में जाने का फैसला क्यों लिया? उनका कार्यकाल ख़त्म नहीं हुआ था। दिसंबर 2022 में वो DG बनाए, बिहार के DGP बनाए गए थे। उससे पहले वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, वहाँ से बुलाकर उनको बिहार का DGP बनाया गया। लेकिन जो अंदर खाने की कहानी है वो ये बताती है कि तकरीबन आप कह लीजिए कि 19 महीनों के कार्यकाल में राजविंदर सिंह भट्टी को जो झेलना पड़ा उसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी। उनको लग रहा था कि बिहार में सुशासन है, राम राज है, बिहार में सरकार पुलिस को फ्री हैंड देती है, लेकिन जो एक्सपीरियंस उनका रहा वो बेहद कड़वा रहा। हाल के दिनों में हम देख रहे हैं तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं कि बिहार के DGP की कुछ नहीं चलती, बिहार के DGP
जो जिन नामों को फील्ड में पोस्टिंग की अनुशंसा करते हैं उन नामों को उनकी लिस्ट को कूड़े की टोकरी में फेंक दिया जा रहा है। ये तेजस्वी यादव कहते हैं। तेजस्वी यादव लगातार कई बार ये बात कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग सीएम हाउस से की जा रही है और बगैर चढ़ावा दिए हुए किसी एसपी डीएसपी जैसे पद पर किसी व्यक्ति की, किसी अधिकारी की पोस्टिंग नहीं की जा रही है और ये सीएम हाउस से हो रहा है। तेजस्वी यादव की बात में, चढ़ावा वाली बात में, डीजीपी की लिस्ट फेंक देने वाली बात में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते, लेकिन हमने पुलिस विभाग के कई अधिकारियों से बात की और उन अधिकारियों का कहना था कि एक डीजीपी आखिरकार क्या कर सकता है। उन्होंने एक मार्च में जब लोकसभा चुनाव से पहले हुई एक पोस्टिंग का हवाला दिया, एक दागी अधिकारी के खिलाफ जिस पर कई आरोप थे और खुद नीतीश कुमार ने फील्ड में से पोस्टिंग हटाकर उस अधिकारी को कोल्ड स्टोरेज में पोस्टेड कर रखा था। उसकी फील्ड में पोस्टिंग, एक ज़िले के एसपी के तौर पर पोस्टिंग के डीजीपी सख्त खिलाफ थे, लेकिन सरकार ने उनकी बात को अनसुनी करते हुए वहाँ एसपी की पोस्टिंग कर दी। किसी ज़िले को चलाना एसपी का काम होता है। डीजीपी वहाँ थानेदारों के पास नहीं बैठ सकता, थानों में नहीं बैठ सकता, थानों का कामकाज नहीं दे सकता। और किसी राज्य के डीजीपी की एसपी की पोस्टिंग में न चले और उसके बाद अगर अपराध हो तो डीजीपी के माथे ठीकरा फोड़ा जाए, उस डीजीपी का मन कितना आहत होता होगा। ऐसे 1 दर्जन उदाहरण पुलिस मुख्यालय से जुड़े लोग बताते हैं कि डीजीपी ने एसपी से लेकर डीएसपी तक की पोस्टिंग में कई लोगों पर आपत्ति जताई होगी। अपने एक पोस्टिंग का एक फॉर्मूला तय करने की कोशिश की, अपना एक पैटर्न सेट करने की कोशिश की कि कैसे अधिकारी को जिला में एसपी बनाया जाए, कैसे अधिकारी को डीएसपी बनाया जाए, कैसे अधिकारी को डीआईजी या आईजी बनाया जाए फील्ड में, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। पुलिस मुख्यालय के लोग कहते हैं, कई अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि पुलिस मुख्यालय तक में ऐसे लोग बैठा दिए गए डीजीपी के नीचे जो डायरेक्ट सरकार को रिपोर्ट करते थे। डीजीपी पद पर रहते हुए भी रजविंदर सिंह भट्टी ऐसे कई काम नहीं करवा पा रहे थे जिनके करवाने की उनकी दिली ख्वाहिश होती थी। दरअसल आपको लगता है कि आम लोगों को लगता है, हमें लगता है कि डीजीपी की कुर्सी पर कोई व्यक्ति बैठ जाए, कोई सुपर कॉप बैठ जाए, कोई ईमानदार आदमी बैठ जाए, जो कर्तव्यनिष्ठ आदमी बैठ जाए तो सारी परिस्थिति बदल जाएगी। नहीं, उसके लिए एक सिस्टम तैयार करना पड़ता है और रजविंदर सिंह भट्टी अपने लिए चाह कर भी सिस्टम तैयार नहीं कर पाए। डीजीपी के जो काम होता है उसका ज़्यादातर काम जो है आप फाइल वर्क से लेकर और ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो सामान्य होता है, ऐसे ढेर सारे काम जो है वो पुलिस मुख्यालय में बैठे आदमी का, अधिकारियों का होता है, उनके जिम्मे होता है। डीजीपी को उतना काम देखने की फुर्सत भी नहीं है। डीजीपी पुलिसिंग और पुलिसिंग की पॉलिसी बनाना मेन काम होता है। और जो फैसले लिए जा रहे थे पुलिस मुख्यालय स्तर पर, उसमें से ज़्यादातर फैसले वैसे थे जो रजविंदर सिंह भट्टी को पसंद नहीं आ रहे थे। लिहाजा लोकसभा चुनाव ख़त्म होने के बाद उन्होंने सेंट्रल डेपुटेशन पर जाने की अर्जी दे दी सरकार को। दरअसल लोग बताते हैं हमें, जो पुलिस मुख्यालय के अंदर के सूत्र हैं, जो हमारे सूत्र हैं, वो बताते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी-मार्च के समय जितनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई बल्क में, डीएसपी से लेकर एसपी तक की, उसमें से 99% ऐसे मामले थे जिसमें डीजीपी की राय नहीं ली गई। वो फाइल सीधे सीएम हाउस या गृह विभाग से आ रहा था और डीजीपी का ऐसे भी फाइल पे साइन करने का जिम्मा नहीं होता है। फाइल कहीं से भी आए, गृह मंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके पास से आएगी और गृह विभाग जिसके अपर मुख्य सचिव होते हैं हेड, वो वहाँ से नोटिफिकेशन निकालता है। तो रजविंदर सिंह भट्टी डीजीपी के पद पर एक मूर्ति की तरह बैठ गए थे और उनकी स्थिति ये हो गई थी कि एसपी जब अगर ये समझ ले कि हमारा डीजीपी कुछ, देखिए पुलिस फोर्स आज भी पूरी तरीके से, मैं आपको समझा दें, अनुशासन के जिम्मे सहारे चलता है। पुलिस फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसमें आप देखेंगे कि किसी थानेदार, किसी इंस्पेक्टर को आप बराबर सुनते होइएगा, एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया, एसपी ने सस्पेंड कर दिया, एसपी ने ट्रांसफ़र कर दिया, इस थानेदार को बदल दिया, उस थानेदार की पोस्टिंग कर दी। ये छूट सिर्फ पुलिस विभाग में है।
अगर किसी दूसरे विभाग में किसी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को सस्पेंड करना हो तो उससे पहले दर्जनों कागजी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है, कागजी प्रक्रियाएं करनी पड़ती है। लेकिन पुलिस विभाग में किसी एसपी को जुबान से मुख्य कानून के तर्ज पर जुबानी तौर पर किसी को ट्रांसफ़र करने, किसी अपने अधिकारियों को ट्रांसफ़र करने या फिर उनको सस्पेंड कर देने का अधिकार होता है। ये इसलिए क्योंकि पुलिस में अनुशासन बना रहे और जो पुलिसकर्मी हैं नीचे के, उनके ऊपर अपने अधिकारी, एसपी जो सर्वोच्च अधिकारी जिला का होता है, उसका खौफ बना रहे, उसका डर बना रहे। लेकिन जिला में बैठे एसपी के मन में डीजीपी का कोई डर ना हो, उसके मन में अगर ये बात आ जाए कि डीजीपी मेरा कुछ नहीं, बाल बांका नहीं कर सकते, हम कुछ भी करेंगे, तो वो कोई डीजीपी की बात क्यों मानेगा। ऐसे कई उदाहरणों की एक फहरिस्त है हमारे पास। और जो लोग बता रहे थे, हमें ये कहानी सुनाते, कहते हैं उन्होंने एक शर्त रखी कि आप नाम नहीं, एक एसपी को डीजीपी ने, बिहार के डीजीपी ने, ये चर्चा है कि एक एसपी को कई दफ़ा क्राइम कंट्रोल को लेकर निर्देश दिया, एसपी ने डीजीपी का नोटिस लेना बंद कर दिया। ये सुशासन का राज है। और हो ये रहा था कि जब अपराध हो रहा था तो न केवल विपक्षी पार्टी बल्कि सत्तारूढ़ जो पार्टी है बीजेपी, वो भी डीजीपी पर सवाल उठा रही थी। हालिया दिनों में जो आपने सुना होगा कि जो पेपर लीक का वाकया हुआ नीट की परीक्षा में, और उसकी जांच जो है वो ईओयू कर रही थी। ईओयू उसके भी जो हेड है वो डीजीपी एक तरीके से होंगे, चूँकि डीजीपी पुलिस का पूरा सिस्टम होता है, उसके हेड होते हैं। कैबिनेट की एक बैठक में एक मंत्री ने बताया, कैबिनेट की बैठक में बीजेपी के मंत्रियों ने या फिर डिप्टी सीएम ने रजविंदर सिंह भट्टी की मौजूदगी में पुलिस को जमकर खरी खोटी सुनाई। तो एक अधिकारी, एक बिहार पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी, जिसके पास कोई अधिकार ना हो, वो एक एसपी ना बना सकता हो, वो एक डीएसपी ना की पोस्टिंग नहीं कर सकता हो, और सारी जिम्मेदारी उसकी। जाहिर है रजविंदर सिंह भट्टी जैसे ऑफिसर जो है वो राज्य छोड़कर जाएंगे, और उन्होंने ये काम किया। भले ही कहानी को अनुशासन से बंधे रहने के कारण वो अपने साथ हुए कहानी को न सुनाए, लेकिन भट्टी जैसे अधिकारी जो जहाँ गया उसने उस इलाके को शांत कर दिया। दरअसल जब वो एसपी रहते थे तो उनके हाथ में उस जिले का पावर होता था, तो वहाँ पर वो कुछ कर पाने में सक्षम थे। लेकिन जैसे ही डीजीपी आ गए, अगर किसी एसपी को आप बताएं कि अगर किसी एसपी के कोई ऐसा एसपी हो जो किसी थानेदार पर कार्रवाई न कर सकता हो, किसी थानेदार की पोस्टिंग न कर सकता हो, उस एसपी से जिला चलेगा। बिहार के डीजीपी रजविंदर सिंह भट्टी ऐसे ही डीजीपी हो गए थे जो किसी के ज़िले के एसपी पर, किसी ज़िले के डीएसपी पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, चूँकि उनकी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, वे सब कहाँ से हो रहा है, ये बिहार के सियासी से लेकर प्रशासनिक गलियारे तक हर आदमी को मालूम है। हम बोले या ना बोले, ये हर बच्चा यहाँ प्रशासनिक समझ रखने वाला, सरकारी समझ रखने वाला हर बच्चा जानता है कि पोस्टिंग की फाइल कौन तैयार कर रहा है। तो जब फाइल वहाँ से तैयार हो, एक कहावत है पुरानी कि खेत खाए गधा और मार खाए जुल्हा। पोस्टिंग कोई और कर रहा था, बदनामी डीजीपी की हो रही थी। लिहाजा रजविंदर सिंह भट्टी जो है उन्होंने बिहार छोड़ना बेहतर समझा। इसके बावजूद कि बिहार में जो है वो उनका जो है वो बिहार में डीजीपी से हटने के बाद जो है रिटायरमेंट के बाद फिर किसी जगह एडजस्ट करने की सुविधा बहुत सारे अधिकारियों को मिलती है, लेकिन उन्होंने इसका लोभ नहीं रखा, वो दिल्ली चले गए। या देखिए एसके सिंघल जैसे अधिकारी जिन पर 1000 दाग लगे, वो भी बाकायदा उनको रिटायर होने दिया गया, और रिटायर होने के बाद उनको जो है वो सिपाही भर्ती बोर्ड का जो है वो अध्यक्ष बना दिया गया, और वहाँ भी वो गुल खिला कर गए। लेकिन रजविंदर सिंह भट्टी ने चुपचाप अपनी सेवा पूरी करके रिटायर होकर अपने घर पर जीवन बिताने का संभवतः फैसला लिया। बिहार सरकार के किसी फेरे में पड़ने से बेहतर उन्हें दिल्ली जाना समझा। अब एक सवाल का आपको जवाब दे दें, और आपके जहन में उठ रहा होगा कि कौन बनेगा अगला डीजीपी। दरअसल 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी थे रजविंदर सिंह भट्टी, थे नहीं हैं, बिहार से जा रहे हैं, लेकिन अब कौन बनेगा। तो हम जब आईपीएस अधिकारियों की वरीयता सूची देखते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे सीनियर जो आईपीएस अधिकारी बिहार में है वो आलोक राज हैं। रजविंदर सिंह भट्टी से भी एक बैच सीनियर हैं।
डीजीपी नहीं है वो 89 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। रजविंदर सिंह भट्टी 90 बैच के अधिकारी हैं। उनके साथ साथ शोभा होतकर जो है वो 90 बैच के अधिकारी हैं, डीजी होमगार्ड और फायर सर्विसेज के हैं वो। इसके अलावा विनय कुमार हैं, वो 92 बैच के अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, और वो पुलिस भवन निर्माण निगम में जो है वो पोस्टेड है, वहाँ के जो है वो एमडी हैं। इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि प्रवीण वशिष्ठ अधिकारी है, वो भी 92 बैच के अधिकारी है, सेंट्रल डेपुटेशन पर हैं। प्रीता वर्मा है, वो 92 बैच के आईपीएस अधिकारी है, वो भी डीजी है बिहार में। ये सब ऐसे नाम हैं जो डीजीपी बनने के योग्य है, काबिल है। लेकिन सरकार की पसंद कौन है? आलोक राज, कई तरफ से चर्चा ये है कि कई तरफ से आलोक राज की सिफारिश आ रही है कि उनको अगला डीजीपी बना दिया जाए, लेकिन सरकार का एक धड़ा उनकी कार्यकुशलता को लेकर सवाल उठाता है। ऐसे में निगाहें जो है विनय कुमार पर टिक जाती हैं, जो सरकार के एक बड़े धड़े के पसंदीदा अधिकारी हैं। शोभा होतकर हैं, इसी बैच के अधिकारी हैं जिस बैच के रजविंदर सिंह भट्टी हैं, लेकिन उनके बारे में एक छवि है कि शायद डीजीपी पद पर जाने के बाद वो सरकार की बात भी न माने। तो सरकार ऐसे किसी पदाधिकारी को डीजीपी बनाने का रिस्क नहीं ले सकती जो कुर्सी पर बैठ के उसकी बात न माने। तो कुल मिलाकर जो नाम है वो ये है कि आलोक राज या विनय कुमार, इन दोनों में से कोई एक डीजीपी बिहार का अगला बन सकता है। फिलहाल इंतज़ार करना पड़ेगा। दरअसल जो प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक कि डीजीपी पद के लिए योग्य अधिकारियों की सूची जो है वो यूपीएससी को भेजी जाती है, फिर वहाँ से काट छाँट करके अधिकारियों के नाम भेजे जाते हैं, और उन 3 नाम में से जो 3 नाम यूपीएससी की ओर से आता है उसमें से किसी एक को जो है वो डीजीपी बनाती है सरकार। तो अब सरकार ये प्रक्रिया करेगी और इस प्रक्रिया के बाद जो है फिर नए डीजीपी की नियुक्ति होगी। लेकिन जो नाम जो बन सकते हैं, जो डीजीपी बन सकते हैं, उनके नाम हमने आपको बता दिए। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है कि रजविंदर सिंह भट्टी मजबूर होकर बिहार छोड़ के गए। आगे बिहार का क्या होगा ये देखने की बात होगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।